वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 1995 में रिलीज हुई एक शानदार कुकिंग मूवी जिसका नाम है द चाइनीज फीस्ट। इसकी ना कोई समरी होगी ना ही कोई वन लाइन, बिना बताए हम देखेंगे ये मूवी और इसी में मजा आएगा दोस्तों। लेकिन जरूरी बात तो ये है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत में चाइना में जोरों शोरों से चलते हुए एक कुकिंग कंपटीशन को दिखाते हैं जिसमें चाइना के बेस्ट शेफ्स का मुकाबला हो रहा है। दुनिया भर से नामी शेफ्स इसको देखने आए हैं। मीडिया और आम लोग भी इसके रिजल्ट्स के लिए बड़े उत्सुक हैं। ये इस कंपटीशन का फाइनल राउंड है और ये दोनों है फाइनलिस्ट्स। सोचिए, चाइना के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन में अगर ये दोनों फाइनल तक पहुंचे हैं तो वो कुकिंग में कितने बड़े माहिर होंगे। एक का नाम है बैन और दूसरे का नाम है किड। इनमें से किड का तो पैशन है कुकिंग। इसके लिए तो कुकिंग ही सब कुछ है, अपने परिवार से भी बढ़कर। इतना ज्यादा लगाव है इसे कुकिंग से, बताओ। इतना ही नहीं, किड को कुकिंग करते हुए देखने के लिए ही लोग आते हैं क्योंकि उसका कुकिंग स्टाइल, वो बर्तनों को जिस स्टाइलिश तरीके से हैंडल करता है, वो अपने आप में एक कला है दोस्तों। और इसी वजह से किड इतना फेमस भी है। ऐसे में आज के फाइनल्स में 3 राउंड होंगे और इन तीनों राउंड्स को मिलाकर जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। पहला टास्क है एक स्पेशल तरह के चावल को पारंपरिक ढंग से पकाना। तो किड चावल को अच्छे से धोकर उसे बांस के अंदर डालता है, फिर उसे तलवार की तरह कुछ ऐसे चलाता है जैसे वो कोई जादू कर रहा हो। फिर उसे निकालकर एक पत्ते में लपेटता है और उसे गीली मिट्टी से कवर करके अच्छे से गर्म करता है। और देखते देखते चावल पक जाते हैं दोस्तों। और जब वो उसको जजेस और ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए देता है तो सभी दंग रह जाते हैं। इतना लाजवाब होता है उसका स्वाद। दूसरी ओर बैन की तो बात ही नहीं करी हमने। बैन भी दोस्तों दूसरे पारंपरिक तरीके से चावल को पका देता है, लेकिन उसका स्वाद तो किड से भी एक दर्जा ऊपर होता है। लोग सिर्फ इनकी कुकिंग देखने ही नहीं बल्कि उनके हर डिश को टेस्ट भी कर पाते हैं। तो सोचिए उन्हें कितना मजा आ रहा होगा। फर्स्ट राउंड में बैन जीत जाता है। अब दूसरे राउंड में इन्हें किसी फूड आइटम को कलात्मक रूप देना होगा, मतलब थोड़ा आर्टिस्टिक वर्जन दोस्तों। बैन तो आइस बार को तराशने लगता है तो किड एक बड़े चीज के टुकड़े को पानी में डालकर उसे अंदर ही तराशना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में बैन आइस को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रूप दे चुका होता है। सबके होश उड़ जाते हैं कि ये लोग शेफ हैं या फिर शिल्पकार। अब दूसरी ओर किड चीज को दोस्तों एक खूबसूरत और कलात्मक रूप देकर जजेस और ऑडियंस को हक्का बक्का कर देता है। इस दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स किड को मिले हैं और वो इस राउंड को इस तरह जीत जाता है। चलिए तीसरा राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ से सीधे कट करके हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाते हैं जिसका लिवर पेन हो चुका है। तब किड को एक कॉल आता है। वो औरत एक्चुअली किड की पत्नी है दोस्तों। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और इनके घर वाले इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ कहते हैं कि वो दर्द से तड़प रही है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल। लेकिन क्या करें, ये कंपटीशन किड का सपना है और अब सिर्फ एक ही राउंड बचा हुआ है। वो हॉस्पिटल वालों से काफी विनती करता है कि प्लीज आप मेरी वाइफ का ख्याल रखिए, मैं बस थोड़ी देर में कंपटीशन पूरा करके आ जाऊंगा। पर हॉस्पिटल वाले कहते हैं आपकी पत्नी आप ही को पूछ रही है, प्लीज देर मत लगाना। अब किड कॉल काट कर पहुंच जाता है तीसरे राउंड में जहां इनको एक बहुत ही बड़े फिश को कुक करना है। अब बैन को तो कोई टेंशन है नहीं, वो बिना किसी टेंशन के उतने बड़े फिश को आराम से काट काट कर कुक कर रहा होता है। पर किड दोस्तों अपनी वाइफ के बारे में सोचकर बड़ी टेंशन में है, जिसकी वजह से वो अपनी कुकिंग पर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी ओर बैन जल्दी जल्दी अपना फिश डिश तैयार कर लेता है। तब किड जजेस से कह देता है कि मैं इस कंपटीशन से निकल जाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, मुझे उसको देखने जाना है। वो अपना बॉक्स ले लेता है जिसमें उसकी कुकिंग के सारे आइटम्स होते हैं। उसे लेकर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ की डिलीवरी हो चुकी थी और वो किड के लिए एक लेटर छोड़कर हॉस्पिटल से चली गई थी दोस्तों। उसने लिखा होता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा, हमारे बच्चे से ज्यादा अपनी कुकिंग इंपॉर्टेंट लगती है, उसी के साथ खुश रहो। फिर मुझे और बच्चे को ढूंढने की कभी कोशिश मत करना, मैं और मेरा बच्चा तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं बस। किड पढ़कर टूट जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ का ड्रीम यानी उस कुकिंग कंपटीशन को छोड़कर आया था, लेकिन यहाँ उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। बताओ, एक और करियर गया तो दूसरी ओर उसका परिवार। वो जैसे पागल हो चुका था और गुस्से में अपना बॉक्स फेंक कर चला जाता है वहाँ से। पर तब बैन भी वहाँ पर आता है क्योंकि उसे पता था कि किड काफी टेंशन में था और उसे फिक्र हो रही थी किड की। वो देखता है कि वहाँ किड का बॉक्स और एक लेटर पड़ा हुआ है। उसे पढ़कर वो भी समझ जाता है कि क्या हुआ। यहाँ से सीधे 5 साल के बाद एक कुकिंग ऑडिशन को दिखाते हैं। असल में कनाडा के एक फेमस रेस्टोरेंट को एक चाइनीज शेफ की जरूरत है और उसी का सिलेक्शन यहाँ चाइना में चल रहा है। सभी शेफ एप्रन वगैरह पहने होते हैं, उनमें से एक शेफ ने सनग्लासेस पहने होते हैं। यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो जिसका नाम है शॉन। वैसे एक बात बताऊं, इसे कुकिंग में कुछ आता जाता नहीं है, पानी तक इसने कभी गर्म नहीं किया, पर ये कुछ न कुछ जुगाड़ करके सिलेक्ट हो जाना चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ का एम्बिशन है कनाडा जाना। असल में बताऊं, कनाडा में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, इसीलिए तो सभी अपने अपने डिशेस को बहुत ही बढ़िया कुकिंग कर रहे होते हैं। पर अपना शॉन तो डिश को जला डालता है। वो नर्वस हो जाता है कि यार अब क्या होगा, टाइम आउट होने वाला है,
अब मैं जजेस को क्या मुंह दिखाऊंगा, पर मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। ये सोचकर वो अपने बैग से कुछ निकाल कर कढ़ाई में डाल देता है तो वो जगह तो बिल्कुल धुआंधार हो जाती है। सभी घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं और इसी हलचल के बीच अपना शॉन एक डिश को प्लेट पर रख देता है। लगता है दोस्तों ये इस डिश को किसी रेस्टोरेंट से खरीद कर लेकर आया था। अपनी जली हुई डिश नीचे करके वो उस प्लेट को ऊपर रख देता है। जज पूछते हैं कि तुमने कढ़ाई में क्या डाल दिया, कितना धुआं निकल गया है। वो कहता है कि सर आपका दिया हुआ सॉस एक्सपायर हो चुका था शायद, उसी को मैंने जरा सा कढ़ाई में क्या डाल दिया, इतना धुआं निकल गया देखो। जज कहता है कि मैं शुरू से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कोई ना कोई गोलमाल तो कर ही रहे हो। ये कहकर जज चला जाता है। जैसे तैसे कंपटीशन खत्म होता है और उसमें से टॉप 3 शेफ्स को अनाउंस किया जाता है। पहली पोजीशन पर कोई दूसरा शेफ होता है और फिर जज दूसरे शेफ का नाम बताने से पहले शॉन को देखता है। लगता है शॉन ने उस जज की जेब गरम कर दी थी दोस्तों, जिसकी वजह से वो रनर अप के तौर पर शॉन का नाम पढ़ लेता है। ये सुनकर तो शॉन के जैसे पर निकल आते हैं और वो स्टेज पर जाकर काफी धूम मचाने लग जाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। और तब उसके जैकेट, पैंट, अंडरवेयर वगैरह से कई पैकेट्स नीचे गिरते हैं। इन फूड आइटम्स को वो बाहर से खरीद कर लाया था और इन्हीं को उसने अपने डिशेस बताकर इस कंपटीशन में इतने राउंड्स क्लियर किए थे। सब समझ जाते हैं कि ये चीटिंग करके टॉप 3 में पहुंचा हुआ है। अच्छा बेटा, तभी तो इतना अजीब बिहेव कर रहे थे तुम, हैं? यू आर डिस्क्वालीफाइड सिंपल, कहकर जजेस उसको मार भगाते हैं। दोस्तों असल में ये शॉन अपने अंकल के लिए गुंडागर्दी करता है। मतलब उसके अंकल लोगों को कर्ज देते हैं और जो पैसे ठीक से नहीं लौटाते उन्हें धमकाने और मारपीट करने, पैसे वसूलने के लिए उन्होंने शॉन को रखा हुआ है। अब वो अपने अंकल को बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुकिंग के बारे में कुछ आता ही नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। किसी तरह एक छोटे रेस्टोरेंट में कोई काम कर लूंगा और धीरे धीरे सब सीख कर आखिर कनाडा जाऊंगा और वहाँ एक बेहतरीन शेफ बनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे से रहूंगा, बस यही है मेरा लक्ष्य। दूसरे टेबल पर बैठा आदमी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और वो कोई और नहीं दोस्तों, शुरुआत के सीन में जो शेफ बैन था ना, वही है। अब अंकल को किसी को पैसे देने होते हैं। किसके अंकल? अरे शॉन के अंकल को। तो वो शॉन को पैसे पकड़ा कर चले जाते हैं कि बेटा तुम उसको दे देना। शॉन भी निकलने वाला होता है तो बैन उसको रोक कर कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम शायद एक शेफ बनना चाहते हो। तो वो शॉन को एक कार्ड देता है और कहता है इस जगह तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा। तभी शॉन भी पूछता है कि अरे आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? बैन कहता है उस रेस्टोरेंट में शेफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, तुम जाओगे तो काफी कुछ सीख पाओगे, मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। शॉन भी बैन को थैंक करके सीधे उसी रेस्टोरेंट में जाता है। अब शॉन रेस्टोरेंट के ओनर जॉन को बैन का कार्ड दिखाता है तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें बैन ने भेजा है, तुम बैन के क्या लगते हो? तो शॉन झूठ बोल देता है कि वो मेरे अंकल हैं। अब शॉन को लगता है कि ऐसा कहने से काम आसान हो जाएगा, लेकिन असल में बैन और जॉन की दोस्तों बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि बैन ने इसको मेरे यहाँ भेजा क्यों है। बैन पर उसको जो भी गुस्सा था, उसकी खुन्नस वो अब शॉन पर निकालता है और उसे मुश्किल से मुश्किल काम दे देता है। पर शॉन जरा भी मायूस नहीं होता, जम के काम करता है। कभी कभी वो कुछ उल्टा पुल्टा भी कर देता है, लेकिन एक शेफ बनने का दृढ़ विश्वास उसमें होता है और उसी लगन से वो जॉन का दिया हर काम करता है। वैसे जॉन की एक बेटी भी है जिसका नाम ग्वेन है। ये कोई भी ढंग का काम करना ही नहीं चाहती, पर रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ करके अपने पापा को गुस्सा दिलाने में उसे बड़ा आनंद आता है। अब शॉन को और टॉर्चर करने के लिए जॉन उसे एक बहुत ही बड़ा फिश काटने का काम देता है, पर वो शॉन को काटने दे तब ना, फिर शॉन तो उसके साथ लड़ने लग जाता है और एक पॉइंट पर तो वो किचन से सर्विंग एरिया में पहुंच जाता है। उसे पकड़ते पकड़ते पूरे रेस्टोरेंट का बुरा हाल हो जाता है दोस्तों, और इस तरह इनका चलता रहता है। इसी बीच शॉन ग्वेन के साथ बहुत मस्ती भी करता है और आखिरकार वो जो फिश था ना, वो विंडो ग्लास तोड़कर नीचे रोड बनाने के लिए जो डामर के डब्बे हैं उनमें गिर जाता है। शॉन कहता है कि अरे अरे यार ये तो गिर गया, कुछ और देर लगा देता तो और मजा आ जाता। ग्वेन उसको डांटती फिर, अच्छा मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद क्या है गधे गई के, फिश को पकड़ने के बहाने मुझे यहाँ वहाँ टच कर रहे थे तुम। लेकिन शॉन बड़ा इनोसेंट बनकर कहता है पकड़ तो मैं फिश को रहा था पर गलती से तुम्हें लग गया। इस तरह बहाना करके वो बच जाता है। काम खत्म करके शॉन एक बार में जाता है फिर जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। तब एक लड़की गा रही होती है, अरे ये तो ग्वेन है, मतलब रेस्टोरेंट का काम करके ये यहाँ गाने भी आती है, वाओ। दूसरी ओर दोस्तों एक गैंग को दिखाते हैं जिनका लीडर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। वो नशे में स्टेज चढ़कर ग्वेन के साथ लड़ने लगती है। ग्वेन अपना गाना गा रही होती है तो दूसरी ओर वो लड़की अपना गला फाड़ फाड़ कर गाने लगती है। इस वजह से क्या होना था, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और बार के बाहर भी लड़ाई जारी रहती है। और तब शॉन जल्दी से अपनी बाइक लेकर आता है और ग्वेन को बिठाकर वहां से बचा कर ले जाता है। वो गैंग भी दोस्तों इनको चेस करता है, लेकिन शॉन और ग्वेन एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और इसी पॉइंट से ग्वेन को शॉन काफी पसंद आ जाता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में ग्वेन शॉन से पूछती है कल मेरा गाना कैसा था,
वो गाना था? सच में तुमने गधे का गला पाया है, झूठ नहीं बोल रहा। ग्वेन भी कहती है बनो मत, तुम्हें मेरी आवाज अच्छी लगी, ठीक है, तभी तो कल तुमने मुझे उस गैंग से बचाया था। ऐसा कुछ नहीं है समझी, कोई और लड़की होती ना तब भी मैं ऐसा ही करता। वैसे मुझे चाइनीज लड़कियों से ज्यादा जापानीज लड़कियां पसंद है। और फिर दोस्तों वो ग्वेन को एक जापानीज की तरह इमेजिन करने लग जाता है, जिसमें ग्वेन काफी सुंदर भी दिखती है। तभी जॉन भी आ जाता है और डांट लगाता है कि काम तो कुछ करती नहीं, तुम फिर यहाँ पर कौन सा तीर मारने के लिए आ गई हो मेरी बिटिया। वो कहती मैं तो बस रेस्टोरेंट को देखने आ गई थी, कहकर वो ढेर सारे प्लेट्स को गिरा कर चली जाती है। और फिर जॉन सारा गुस्सा शॉन पर निकालता और कहता है आइंदा से वो तुमसे बात भी करे ना तो चुप रहना, समझे। पता नहीं मैंने ऐसी औलाद पैदा ही क्यों की। इस तरह वो अपनी भड़ास निकाल कर चला जाता है। तब आता है शॉन को एक कॉल और वो बाहर जाकर कॉल लेता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि कल जिस गैंग से हमारा पंगा हुआ था उस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को चोट आ गई थी, वो लोग 70,000 मांग रहे हैं, उसी के बारे में बात करने वो लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए हैं, हम भी यही हैं। शॉन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लिए 70,000 बहुत ज्यादा है यार, मैं नहीं दे सकता, तुम लोग रुको मैं आता हूँ। ये कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर आने लग जाता है तो जॉन दोनों गैंग्स को देखकर घबरा जाता है कि आज तो पक्का मेरे रेस्टोरेंट में खून खराबा होकर ही रहेगा। इतने में ग्वेन आती है तो वो कहता है कि ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है। वो कहती है मैंने भेष बदला हुआ है पापा, कल मेरी वजह से इन गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई थी, अगर राइवल गैंग ने मुझे देख लिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जॉन चिढ़ जाता है कि तुम्हें पैदा करने के जुर्म में उन्हें मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। हे भगवान मुझे ऐसी बेटी क्यों मिली बताओ। इस तरह बड़बड़ाकर जॉन भाग ही जाता है वहां से। यहाँ शॉन उस राइवल गैंग लीडर से बातचीत करने जाता है। गैंग लीडर कहता है कि देखो भाई साहब, कल की लड़ाई में मेरी गर्लफ्रेंड को जो चोट आई उसके इलाज, हॉस्पिटल आने जाने का खर्चा सब मिलाकर 70,000 होते हैं, वो दे दो मैं चला जाऊंगा। शॉन कहता है देखो उतना तो नहीं है मेरे पास, एक कंपटीशन रखते हैं, उसमें तुम जीतोगे तो मैं 70,000 दे दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम अपने चेलों को लेकर चुपचाप यहाँ से कट लोगे, मंजूर है। वो भी कहता है कि ठीक है। कंपटीशन होता है आर्म रेसलिंग का, जिसमें शॉन जीत जाता है। राइवल गैंग के लोग गुस्सा होकर गन से शूट करने लग जाते हैं। वहाँ दंगे का माहौल बन जाता है दोस्तों। कुछ ही देर में पुलिस आकर सभी को पकड़ कर लेकर जाती है, जॉन को भी। किसी तरह वहाँ से छूटकर वो बाहर निकलते हैं तो जॉन शॉन से कहता है कि मैं चुपचाप खुशी खुशी अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा था, जिस पल में तुमने मेरे रेस्टोरेंट में कदम रखा वो मेरे लिए ना राहु काल बन गया। मैंने तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में काम करने दिया, इस गलती के लिए मुझे खुद को चप्पल से मार लेना चाहिए था। शॉन पूछता है अपने चप्पल गंदे मत कीजिए सर, मेरे ही ले लीजिए। मजाक कर रहा था सर, पर जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी बेटी का किया कराया है, प्लीज मुझको एक और चांस दे दीजिए। तेरी इतनी जरूरत, मेरा इतना नुकसान करवाकर तुझे एक और चांस चाहिए, मेरे रेस्टोरेंट में कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा। दोस्तों अगले सीन में सुपर ग्रुप नाम का एक गैंग जॉन के रेस्टोरेंट में आता है। इनका बॉस है ये आदमी जिसका नाम है चैन, जो कि चाइना का एक नामी शेफ और काफी मालदार भी। इसका काम है दूसरे रेस्टोरेंट्स पर अपना कब्जा जमा लेना। वो बिना कुछ पूछे जॉन के किचन में चला जाता है और वहाँ एक बढ़िया डिश बनाकर सभी को इम्प्रेस करता है। जॉन को गुस्सा आ जाता है कि मेरे ही रेस्टोरेंट में घुसकर मुझे ही अपना टैलेंट दिखाते हो, मैं भी कुछ कम नहीं। ये सोचकर वो भी अपना कोई स्पेशल डिश बनाता है। उसे टेस्ट करके चैन दंग रह जाता है कि ये भी बढ़िया था। वो कहता है कि चलो एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, काफी सारे शेफ्स उसमें भाग लेंगे, 3 दिनों में 3 डिश बनाने होंगे। इसमें कुछ लोग जीतते हैं तो काफी लोग हारते भी हैं। अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम्हें 6 करोड़ मिलेंगे, जो तुम्हारे रेस्टोरेंट के दाम का 10 गुना तो होगा ही, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपना ये रेस्टोरेंट मुझे देना होगा, सिंपल। अब जॉन को ऐसे लगता है कि जैसे ये आदमी उसके ईगो को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जॉन कुछ भी करके इस आदमी को नीचा दिखाने की सोचता है और जोश में उसकी डीलिंग के लिए मान जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारी शर्त क्या है। चैन कहता है कि सिंपल सी शर्त है, तुम्हें चाइना का इंपीरियल फीस्ट बनाना होगा, यानी चाइना की सबसे बड़ी और सबसे खास दावत जो रॉयल फैमिलीज के लिए बनाई जाती थी। दरअसल दोस्तों जॉन किसी जमाने में इंपीरियल फीस्ट बनाने में माहिर था, पर अब वो भूल चुका है कि उसमें क्या क्या बनता था और कैसे बनता था। फिर भी वो चैलेंज के लिए मान जाता है। वही नहीं, उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग भी इस चैलेंज के लिए जॉन को बहुत सपोर्ट करते हैं। और अब वो चैन है ना दोस्तों, जो वो अकड़कर एक चेक पर 6 करोड़ लिखकर उसे जॉन के मुंह पे फेंकते हुए कहता है 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, उस टाइम में तुम इंपीरियल फीस्ट को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और याद रखना 3 दिन में 3 डिशेस बनाने होंगे, और जिस शेफ को सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा वही विनर होगा। अगर तुम हार गए तो ये रेस्टोरेंट मेरा, समझे। ये कहकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर जॉन का साइन लेकर चला जाता है। अब जॉन थोड़ा घबराता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, और उसके सर पे एक और पहाड़ टूट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसके सारे स्टाफ काम छोड़कर जाने लगते हैं। जॉन की कुछ समझ में नहीं आता और वो घबरा जाता है कि इन लोगों के भरोसे मैंने ये चैलेंज स्वीकार करके बड़ी गलती कर दी। अचानक वो सीने पे हाथ रखकर नीचे गिर जाता है।
पर उसके स्टाफ तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उसे दोस्तों वैसा का वैसा छोड़कर सभी चले जाते हैं। एंड वक्त पर शॉन आता है और वो तुरंत जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो ग्वेन को भी खबर कर देता है और वो भी दौड़ी चली आती है। शुक्र है जॉन को ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। पर उसकी दुविधा है कि 1 महीने में उसे इंपीरियल फीस्ट प्रैक्टिस करके उस कंपटीशन में जीतना भी है, वरना रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा। ये जानकर ग्वेन कई बुक्स वगैरह पढ़कर उस इंपीरियल फीस्ट के डिश को बनाने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन उसे तो कुकिंग में कुछ भी नहीं आता था। इस तरह अचानक से कोई कैसे कुक कर पाता जब कुछ आता ही नहीं। शॉन उसको समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, ये रेस्टोरेंट तुम्हारे पापा के हाथ से नहीं जाएगा। मैं एक शेफ को जानता हूँ जो हमारी तरफ से उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत भी जाएगा। वो ग्वेन को दोस्तों बैन के पास लेकर जाता है, पर बैन कहता है कि इंपीरियल फीस्ट बनाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन वो इंपीरियल फीस्ट के पीछे की कहानी बताता है। चाइना के एक राज्य के राजा और दूसरे राज्य की रानी की ये कहानी है। दोनों ने शादी की और दोनों राज्यों के स्पेशल डिशेस को कंबाइन करके वो दावत देते थे, जिसमें 108 तरह के डिश होते थे। उन्होंने ऐसी दावत बनवाकर अपने राज्य के लोगों के साथ बांट कर खाया था और इसी को इंपीरियल फीस्ट कहा जाने लगा। मुझे इंपीरियल फीस्ट बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं एक शेफ को जानता हूँ जिसका नाम था किड। वो इंपीरियल फीस्ट बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। वो कैंटन शहर में रहते थे, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ है। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर उनका कहीं पता नहीं चला। अगर हाँ तुम उनको ढूंढ सकते हो तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर तुम्हारे रेस्टोरेंट को जरूर बचा सकते हैं। अब दोस्तों ये दोनों कैंटन जाकर किड के बारे में पूछताछ करते हैं। आखिरकार वो किड का पता लगा ही लेते हैं। किड सड़क किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा होता है। अपनी पत्नी और बच्चों से दूर होने के बाद इन 5 सालों में किड का हुलिया बदल चुका है। वो शराब का आदी हो गया था और बहुत बुरी हालत में भी है। ये दोनों किसी तरह उसे उसके घर तक पहुंचाते हैं। वो बैन को कॉल करके बताते हैं कि इनकी हालत देखकर लगता नहीं कि ये इंपीरियल फीस्ट बना भी सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि यही वो किड है? बैन कहता है कि उसकी इस हालत की वजह है उसकी वाइफ का उसको छोड़कर चले जाना। तुम उसकी वाइफ को ढूंढ निकालो और उसे उसकी वाइफ से मिला दो तो वो ठीक हो जाएगा, फिर वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। शॉन तो चिल्ला देता है कि हम क्या यहाँ पर बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने की एजेंसी चला रहे हैं? क्या दुनिया में इंपीरियल फीस्ट बनाने वाला कोई और शेफ है ही नहीं? बैन कहता है जरा सब्र करो और उसकी वाइफ को ढूंढो। ये लोग भी काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार किड की वाइफ का पता लगा लेते हैं, जो कि काफी अमीर औरत लगती है। शॉन और ग्वेन फैसला कर लेते हैं कि इतनी शान से जीने वाली औरत को अपने शराबी पति से मिलने को कहेंगे तो वो जरूर मना करेगी। इसलिए ग्वेन उसका हैंडबैग लेकर भाग जाती है और शॉन उस औरत की मदद करने के बहाने उसके पीछे भागता है। ऐसा ड्रामा करके दोनों मिलकर जैसे तैसे उसे किड के घर लेकर आ जाते हैं। वाइफ को देखकर किड चौंक जाता है। उसकी वाइफ भी शॉक। किड जितना डेडिकेटेड शेफ था और वो जितना फेमस था, उसके हिसाब से तो उसको ऊंचे दर्जे पर होना चाहिए था। वाइफ तो यही सोच रही थी कि उसने आसमान छू लिया होगा, लेकिन यहाँ पर अपने पति की हालत देखकर उसकी समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे कि हमारी लाइफ में क्या हो गया। गलती किड की थी या मेरी, या फिर किड ने खुद अपने लिए ये लाइफ चुनी? इस तरह के सवाल उसे काफी कंफ्यूज कर देते हैं और वो बिना कुछ कहे दोस्तों वहां से जाने लगती है। तभी शॉन और ग्वेन रो धोकर किसी तरह उसको समझाते हैं कि प्लीज उनसे बात कीजिए, आपको देखने के लिए वो इतने सालों से तरस रहे थे। इस तरह वो आखिरकार पति पत्नी को मिला देते हैं और उन्हें अपने शहर वापस लेकर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो लोग किड को जानते थे वो सभी उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 5 साल पहले किड को टक्कर देने वाला कोई शेफ था ही नहीं। अब उसे जो इज्जत मिलती है ना, उसको देखकर उसकी वाइफ शॉन से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतनी ऊंची जगह पर है। मैंने उन्हें समझने की कोशिश कभी नहीं की, पर पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्र अदा कैसे करूं। तुम ना होते तो शायद मैं उन्हें जिंदगी भर गलत ही समझ बैठती। तब दोस्तों बैन किड का वो बॉक्स लेकर आता है जिसे 5 साल पहले वो फेंक कर चला गया था। उसे देखते जैसे किड के अंदर पहले वाला जोश आ जाता है। वो उस बॉक्स की चीजों को पहले की तरह काफी स्टाइल के साथ हैंडल करता है, उनसे कई तरह के ट्रिक्स भी करता है जिसको देखकर सभी दंग भी रह जाते हैं। फिर वो फिश से अपना फेवरेट डिश बनाता है और उसके बनाने का तरीका देखकर उसकी वाइफ बिल्कुल हैरान। फिर सभी उस डिश को चखते हैं तो लगता तो यही है कि सब उसकी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन एक आदमी कहता है कि इसमें नमक ज्यादा है, दूसरा कहता है कि ये कड़वा है, इसका स्वाद एकदम अजीब है। इस तरह सबके सब कमियां ही बताते हैं और तब पता चलता है कि 5 साल से बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी आंखों की देखने की शक्ति, उसकी स्मेल करने की और टेस्ट करने की शक्ति काफी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए वो पहले की तरह परफेक्टली कुक नहीं कर पा रहा है। अब इन्हें किड को शुरू से ट्रेन करना पड़ेगा। शराब की वजह से उसकी जीभ का एक हिस्सा एकदम काला हो चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भी स्वाद को जज नहीं कर पा रहा था। तब बैन उसे ठीक करने के लिए उसके मुंह में एक फनल घुसाकर उसमें आइस डालता है, फिर उसके हाथ पैर पकड़कर उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं। कुकिंग करते वक्त ज्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है, तो इसके लिए किड के पैरों में ताकत होनी चाहिए। वो उसको
ट्रेडमिल पर काफी दौड़ाते हैं। उसकी आंखों की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो किड को एक कमरे में बंद कर देते हैं और लाल मिर्च और कुछ इंग्रेडिएंट्स को जलाते हैं, जिससे एक तरह का धुआं निकलता है। उसकी वजह से उसकी आंखें जलती हैं और काफी पानी निकलता है। फिर उसकी नाक में ट्यूब डालकर कोई लिक्विड निकालते हैं। फिर पता चलता है कि वो शराब है। लगता है दोस्तों इतने सालों से किड का शरीर खून से नहीं शराब से चल रहा था। इस तरह उसको थोड़ा थोड़ा फिल्टर करके उसे पहले जैसा बना देते हैं। अब एक दिन की बात है, शॉन अपना जैकेट निकालता है तो उसमें उसकी जापानीज गर्लफ्रेंड के बजाय ग्वेन की फोटो होती है। वो गुस्से में ग्वेन से पूछता है कि तुम्हारी फोटो यहाँ पर कैसे आई, मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो कहाँ गई? वो कहती है मैंने उसको जला दिया। शॉन उसको डांटता है कि उसकी फोटो जलाने वाली तुम होती कौन हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, समझी? ये कहकर वो ग्वेन की फोटो को फाड़ कर चला जाता है। अगले दिन दोनों मुंह फुलाकर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बैन कहता है कि अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे, कम से कम कंपटीशन तक तो दोनों सुलह कर लो। पर तभी दोस्तों वो चैन अपनी गैंग के साथ बैठकर खा रहा होता है और इनके रेस्टोरेंट का मजाक उड़ाता है। गुस्से में तो बैन उससे लड़ने पे उतर आता है। चैन भी कम नहीं, वो भी काफी अच्छा लड़ता है। लगता है दोस्तों ये दोनों शेफ होने के साथ साथ कुंफू मास्टर भी हैं। चैन किसी नुकीली चीज से बैन पे हमला करने वाला होता है कि बैन उसे उठाकर फैन पर पटकने जाता है, पर इतने में पुलिस आ जाती है। शॉन कहता है कि सर मैंने ही आपको कॉल किया था, ये गैंग हमें परेशान कर रहा है। पुलिस फिर चैन और उसके गैंग को वार्न करके चली जाती है। दूसरी ओर दोस्तों किड घर लौटता है तो उसकी वाइफ ने उसकी पसंद के कई डिशेस बना कर रखे होते हैं। 5 साल के बाद दोनों आज साथ मिलकर खाते हैं और इसी वजह से बड़े खुश भी हैं। वाइफ बताती है कि हमें लड़का हुआ था और वो 5 साल का हो गया है। पर दोस्तों मूवी में आखिर तक बच्चे को दिखाते नहीं है। खैर वाइफ माफी मांगती है कि मुझे तुम्हारे काम को, तुम्हारे एम्बिशन को समझना चाहिए था, इस तरह से तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारा करियर भी खराब हो गया और 5 साल तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। अगर उस दिन मैं ज्यादा ठंडे दिमाग से सोचती तो शायद तुम अपना वो कंपटीशन पूरा करते और जीत कर लौटते, हमारी लाइफ के 5 साल बर्बाद नहीं होते। तब किड उसको दिलासा देता है कि जो होना था सो हो गया, कम से कम अब तो हम साथ हैं, आगे से हमारी लाइफ में खुशी खुशी होगी। यहाँ से शॉन को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तब ग्वेन आकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देकर कहती है मैंने यूं ही कहा था कि मैंने इसको जला दिया, लो रख लो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो। बड़े दुख के साथ ये कहकर वो चली जाती है। पर शॉन उसके पीछे जाता है और पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने जला दिया? फिर ग्वेन बताती है मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी, इसको देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम उस लड़की से कितना प्यार करते हो। फिर भी मुझे लगा कि उसकी जगह मैं होती तो कितना अच्छा होता ना। सच बताऊं तो मुझे उस लड़की से थोड़ी जलन होने लगी थी कि उसे तुम मिल गए, बताओ। तब शॉन बताता है कि वो असल में मेरी दूर की रिश्तेदार है। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे और बड़े होने पर प्यार भी करने लगे। हमने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। सुनकर ग्वेन को अपने लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर अब वो कर भी क्या सकती है। दोस्तों अगले सीन में उस कंपटीशन को दिखाते हैं जिसमें किड भाग लेने वाला है। शॉन और ग्वेन उसके असिस्टेंट्स बने होते हैं। जॉन की भी तबीयत जरा ठीक हो गई है, लेकिन वो अभी भी व्हील चेयर पर है। दूसरी ओर चैन को दिखाते हैं जो अपने असिस्टेंट्स के साथ तैयार खड़ा है। उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके सामने रखी हुई है। एक आदमी इस बारे में लाइव कमेंट्री दे रहा होता है। कंपटीशन के 3 जजेस हैं जो कि न सिर्फ इंपीरियल फीस्ट बनाने में बल्कि उसके हर डिश की बारीकियां जांचने में एक्सपर्ट्स हैं। इनके पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन जीतेगा। पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए वहाँ एक लाइट बोर्ड रखा होता है। पहला टास्क है पोलर बियर के पंजे का एक डिश बनाना। चैन उसे साफ करके फिर कुछ सब्जियों के साथ उसे स्टीम करता है, फिर से उसे साफ करके उसकी हड्डियां वगैरह निकाल लेता है, फिर ओवन में रखकर बाद में उसको रेफ्रिजरेट करता है और आखिर उसे निकालकर बियर पॉज स्नो नाम का डिश बनाता है। उसका मेथड देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि इंपीरियल फीस्ट को बनाने के 2 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका चैन ने अपना लिया था। ये मेथड तो किड भी नहीं जानता था। खैर दोस्तों जजेस उसे टेस्ट करते हैं और वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि तीनों के तीनों उसे 5 आउट ऑफ 5 देते हैं। अब किड की टीम को भी पूरे पॉइंट्स लेने होंगे। 1 पॉइंट भी कम हुआ तो पहला ही राउंड वो हार जाएंगे। किड की टीम भी काम पे लग जाती। चैन ने उस डिश को स्नो से बनाया था, लेकिन अपनी टीम उसी डिश को शहद से बनाती है। पहले पंजे को अच्छे से साफ करके उसे स्टीम करते हैं, फिर मांस को अलग निकालकर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर स्टफ करते हैं और आखिर में शहद का फ्लेवर उसमें उतारकर उसे प्रेजेंट करते हैं। जजेस उसे टेस्ट करते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। इस डिश में इंपीरियल फीस्ट का वही असली स्वाद आता है जो उन्हें उस जमाने के राजा रानियों की याद दिला देता है जो इस डिश को अपनी दावत में रखते थे दोस्तों। और वो भी शॉन को 5 आउट ऑफ 5 दे देते हैं। पर जब इस तरह का टाई हो जाए तो इस कंपटीशन में दोनों शेफ्स को इंपीरियल फीस्ट के 108 डिशेस में से कुछ और डिशेस बनाने होते हैं, जिनके आधार पर ही जजेस फैसला करेंगे कि अब कौन जीतेगा। किड ने कई तरह के डिशेस बनाए होते हैं, लेकिन चैन ने फिश बेस्ड डिशेस ही बनाए होते हैं और क्योंकि उसकी हर डिश में फिश ही होता है तो जजेस उसे थोड़े कम पॉइंट्स देते हैं और वैरायटी ऑफ डिशेस बनाने के लिए किड की टीम को ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और वो पहला राउंड जीत जाते हैं। अगले दिन दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। किड 1 राउंड जीत चुका था ऑलरेडी, इसीलिए आज वो जरा आराम से कुकिंग कर सकता है, लेकिन चैन को आज जीतना ही जीतना है, वरना अगर किड जीत गया
तो चैन कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। इसलिए चैन जरा नर्वस है। आज सी फूड का डिश बनाना है। किड की टीम काफी मजे से डिश बना रही होती है, लेकिन इस मजे में वो सावधानी नहीं बरतते और किड का हाथ जल जाता है। अब वो ना तो कुछ कट कर सकता है और ना ही कुकिंग कर सकेगा। वो शॉन और ग्वेन को इंस्ट्रक्शंस देकर काम करवा तो सकता है, लेकिन ये कॉम्पिटिशंस के रूल्स के अगेंस्ट है दोस्तों। इसी वजह से किड कोई डिश बना नहीं पाता और ऑटोमेटिकली चैन ये राउंड जीत जाता है। अब थर्ड राउंड में किड को किसी भी तरह जीतना होगा। अगर चैन जीत गया तो वो इस कंपटीशन का विनर तो होगा ही, साथ ही जॉन का रेस्टोरेंट भी चैन का हो जाएगा। इस राउंड में जो डिश बनाना है वो काफी मुश्किल है, अजीब भी है, क्योंकि ये डिश बनता है बंदर के भेजे से। चाइना में एक स्पेशल टाइप का बंदर है जिसके भेजे को खाया जाता था, मतलब राजा रानियों के जमाने में। फिलहाल तो उस बंदर को मारना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने कंपटीशन में ये राउंड रखा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। तीसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन अपनी टीम यहाँ है ही नहीं दोस्तों, कहाँ गई? किड की वाइफ होती है, लेकिन किड, शॉन और ग्वेन नहीं दिखाई पड़ते। चैन तो शार्क फिश की नाक जैसे हिस्से को बंदर के भेजे के साथ कंबाइन करके एक डिश बनाता है और जजेस के सामने प्रेजेंट करता है। उसका डिश एकदम ऑथेंटिक होता है, वैसे ही जैसे असली इंपीरियल फीस्ट में ये डिश बनाया जाता था। तो जजेस चैन की खूब तारीफ करते हैं, पर अभी कुकिंग टाइम में दोस्तों 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर किड की टीम नहीं आई और इन 5 मिनटों में अपना डिश नहीं दे पाई तो जीतेगा तो यही चैन। इस तरह चैन आपस में खुश भी होता है और बात भी करता है कि मैं ही जीतूंगा। तब किड की टीम आ जाती है। असल में सोया बीन्स में प्रोसेस्ड नारियल पानी को मिलाकर उन्होंने बंदर के भेजे जैसा एक डिश बनाया होता है। तब शॉन कहता है कि एक्चुअली हमें सही वक्त पर फ्रेश भेजा नहीं मिल पाया, इसीलिए देरी हो गई। वैसे हमें बस इसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, फिर ये डिश पूरी तरह से तैयार। ये कहकर वो जजेस के सामने उन इंग्रेडिएंट्स को उसमें ऐड करता है और डिश तैयार करके जजेस को देते हैं। ये लोग जजेस नहीं जानते कि ये सोया बीन्स और नारियल पानी का बना है। उन्हें तो उसमें बंदर के भेजे का ही स्वाद आता है। वो कहते हैं कि ये इस डिश का नॉर्मल स्वाद तो नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा लाजवाब है। तीनों जजेस शॉन को 5 आउट ऑफ 5 दे देते हैं और कहते हैं कि हमारा बस चलता तो हम तो 10 भी दे देते। और इस तरह इस डिश के लाजवाब स्वाद के आगे चैन का डिश फीका पड़ जाता है और उसे कम पॉइंट्स मिलते हैं। वो किड की टीम को ही विनर अनाउंस करने वाले होते हैं कि वहाँ एनिमल राइट्स प्रोटेक्शन टीम के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ बंदर के भेजे का कोई डिश बना रहा है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बंदर को मारना इलीगल है? इस पर चैन बड़ी अजीब तरह से हंसने लगता है और उन्हें बताता है कि सर, मैं जानता हूँ कि बंदर को मारना इलीगल है, इसलिए मैंने असल में अपने डिश में बंदर का नहीं बल्कि बकरी का भेजा इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे अपोनेंट ने बंदर के भेजे से अपना डिश बनाया, उन्हें अरेस्ट कर लीजिए आप। और तब किड की टीम हंस पड़ती है और कहती है, तुमने बकरे को तो मारा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमने अपने डिश के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारा? हम भी जानते हैं कि ये इलीगल है, इसलिए हमने सोया बीन्स और नारियल पानी को यूज करके एक स्पेशल तरह का भेजा रेडी किया था। उसी को खाकर जजेस इतने इम्प्रेस हुए और हमें बढ़िया नंबर दे दिए। पर अब इस कंपटीशन में जीता कौन? जजेस कहते हैं कि तुम दोनों ने वो डिश नहीं बनाया जो हम चाहते थे, लेकिन किड की टीम ने जो सोया बीन्स डिश बनाया वो बंदर के भेजे से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इसीलिए हम किड और उसकी टीम को इस कंपटीशन का विनर घोषित करते हैं। अपनी टीम खुशी के मारे दोस्तों उछल कूद करने लगती है, क्योंकि अब उन्हें 6 करोड़ मिलेंगे और जॉन का रेस्टोरेंट भी हाथ से नहीं जाएगा। 6 करोड़ में न सिर्फ जॉन का बल्कि इन सभी का हिस्सा होगा। अगले दिन रेस्टोरेंट में सब इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शॉन कनाडा के लिए निकल चुका होता है, लेकिन ग्वेन के चेहरे पर जरा सा भी दुख नजर नहीं आता। वो मजे से कुकिंग करती है। कुछ लोग उसको चिढ़ाते भी हैं कि आज का खाना तुम बना रही हो क्या? तुम्हें तो पानी उबालना तक नहीं आता। ग्वेन कहती है, हाँ नहीं आता, लेकिन अब सीख रही हूँ। बेन कहता है, अरे ग्वेन, तुम तो शेफ बन गई, तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत है तो बताओ, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। ग्वेन कहती है, आप मजाक मत उड़ाइए सर, मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत, मैं खुद संभाल लूंगी। अरे ये वाला असिस्टेंट तुम्हें जरूर पसंद आएगा, जरा मुड़कर तो देखो। ग्वेन भी मुड़ती है तो वहाँ शॉन को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो भागकर शॉन से लिपट जाती और पूछती है, तुम तो उस जापानीज गर्लफ्रेंड के पास चले गए थे, फिर वापस क्यों आए? शॉन कहता है, मैं गया कब था जो वापस आता? मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे लिए जापानीज के मुकाबले चाइनीज लड़की ठीक रहेगी। ये कहकर वो अपना पर्स दिखाता है। असल में उस दिन शॉन ने ग्वेन की फोटो को फाड़ा तो था, लेकिन उसे फिर से जोड़कर अपने पर्स में रख दिया था। ग्वेन पूछती है, ये जोड़ने का काम कब किया तुमने? अरे वो तो उसी दिन मैंने तुम्हारी फटी हुई फोटो को ही नहीं, तुम्हें भी अपने दिल में चिपका लिया था, लेकिन बस तुम्हें बताया नहीं। सोचा था कनाडा जाने की एक्टिंग करके तुम्हें थोड़ा परेशान करूंगा। ग्वेन भी कहती है, परेशान होंगे मेरे दुश्मन, मैं तो जानती थी कि तुम मेरे पास लौट कर आओगे, तभी तो यहाँ मस्ती मस्ती करके कुकिंग कर रही थी। यकीन नहीं होता तो पूछ लो बैन से। इस तरह ये दोनों किस कर लेते हैं। किड, उसकी वाइफ, बैन, शॉन, ग्वेन और जॉन सब मिलकर डिनर करते हैं और खूब एंजॉय। शायद अब किड इसी रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम करेगा और अपने बेहतरीन डिशेस से इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आप बताइए फूड मूवी लवर्स, कैसी लगी ये मूवी? कमेंट करके बताइए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।